5 अगस्त से भारत की सुरक्षा में बैठी शेख हसीना ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसने बांग्लादेश समेत कई देशों को हिलाकर रख दिया है। शेख हसीना भारत आने से पहले बांग्लादेश में एक ऐसा टाइम बॉम्ब रख कर आ गई जो अब जाकर फटा है। बांग्लादेश में अचानक फिर दंगे शुरू हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं क्योंकि अमेरिका के प्यादे मोहम्मद यूनुस और हिंदुओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों को पता चला है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी भी शेख हसीना हैं। दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक बयान दिया है कि मेरे पास शेख हसीना का कोई इस्तीफा नहीं है। मैंने तो बस सुना था कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था, लेकिन मेरे पास उनके इस्तीफे का कोई भी सबूत नहीं है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि शेख हसीना ने कभी इस्तीफा दिया ही नहीं था। वो संविधान के मुताबिक अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश के संविधान की धारा 57A के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर इस्तीफा देता है तभी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का पद खाली होता है। लेकिन शेख हसीना ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को कोई इस्तीफा नहीं दिया था। आज शेख हसीना भारत में बैठकर हंस रही होंगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति के इस खुलासे के बाद राजधानी ढाका में हजारों लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने अपने ही राष्ट्रपति को गाली देना शुरू कर दिया। कई लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अलग अलग सरकारी दफ्तरों में शेख हसीना के रेजिग्नेशन लेटर को ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये सब बेकार है। अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया तो इसका मतलब नहीं दिया। इसका यह भी मतलब है कि अमेरिका ने सीधे सीधे बांग्लादेश के संविधान से छेड़छाड़ की है। इस खबर के बाद पाकिस्तान अमेरिका को लगा तगड़ा झटका, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा अमेरिका का चाल यहाँ पर नहीं चल पाया। शेख हसीना के इस्तीफे के बगैर ही अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को वहां लाकर बैठा दिया। अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटता है, लेकिन अमेरिका बांग्लादेश के लोकतंत्र को निगल गया। सूत्रों के मुताबिक इस खबर का खुलासा होते ही बांग्लादेश के टेम्परेरी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस सेना पर भड़क गए हैं। उन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने जानबूझकर शेख हसीना को 1 घंटे में देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया ताकि ये बवाल हो सके। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस देश की सेना के 64 वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने की योजना बना रहे हैं। इसमें बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज जमान भी शामिल हैं। ये वही हैं जिन्होंने घोषणा की थी कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना के इस चाल के बाद अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना को लगा नया झटका, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश के लोकतंत्र को उखाड़ फेंका जाए, लेकिन शेख हसीना ऐसे नहीं होने दी। क्योंकि सीधे सीधे बात किया जाए तो शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया था और वहां के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे बता दिया है कि शेख हसीना ने कोई भी हमें ऐसा लेटर नहीं दिया है जिसे इस्तीफा दिया जा सके। और शेख हसीना ने यह भी नहीं कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो भले ही बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन इस समय बांग्लादेश में यही चर्चा चल रहा है और बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है लेकर शेख हसीना को। क्योंकि शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश में इतनी बवाल हो चुकी है कि लोग नहीं चाहते हैं कि शेख हसीना फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन शेख मुजीबुद्दीन सोचते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बने और अमेरिका ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया भी था। लेकिन ये नई चाल नहीं चल पाई अमेरिका को और अमेरिका को लगा नया झटका, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी देश के लोकतंत्र को खत्म करके हम उस पर कब्जा करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सका और अभी भी बांग्लादेश में एक कड़ी बंधी हुई है और शेख हसीना अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे क्या होता है वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।